तो वहां सुदामा जी से भेंट होती है भगवान की। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण में अनंत मित्रता हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण वहां से शिक्षा अध्ययन करने के बाद मथुरा नगरिया में पुनः से जब लौट करके आते हैं तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जिन्हें भूख लगती है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया देवकी से जिस समय भोजन मांगा, कहा माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपनी मैया देवकी से भोजन मांगा तो मैया देवकी दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और थाली में माखन मिश्री से रोटी लेकर के जिस समय आई और भगवान के सामने परोस करके रखी तो भगवान श्री कृष्ण ने थाली की तरफ देखा तो आंखों में आंसू भर आए और भगवान श्री कृष्ण थाली को छोड़ करके दौड़े दौड़े अपने कच्छ में जाकर के पहुंचे, रोने लगे। कच्छ में जाकर के जिस समय रोते हैं उसी समय बृहस्पति देव के शिष्य वहां पर उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव ने आकर के मैया देवकी को रोता हुआ देखा तो रोता हुआ देख करके मैया देवकी उद्धव जी कहने लगे माँ तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आज ये आंसू। तो मैया देवकी कहने लगी कि उद्धव आज पहली बार मेरे लल्ला ने मुझसे भोजन मांगा और मैंने थाली में परोस करके भोजन दिया तो ना जाने क्यों कान्हा बाप भोजन की थाली को छोड़ करके चला गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उद्धव ने कहा माँ तुम चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं कान्हा से जाकर के बात करूंगा, मैं अभी जाता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण इसी बीच में श्रीमान राजा राम शास्त्री जी के शिष्य संदीप शास्त्री 200 रुपए हमारे सभी मंडल वालों के लिए और हमारे लिए दान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। आज जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा उद्धव जी कहने लगे कि आप चिंता न करें मैया, मैं जाकर के अभी बात करता हूँ भगवान से। उद्धव जी दौड़े दौड़ी गए और कृष्ण से जाकर के कहा कि कान्हा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मैया देवकी की आंखों में आंसू दिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा श्याम, आज रो करके श्याम कहते हैं उद्धव मुझे क्षमा करना, मेरी गलती को क्षमा करें, लेकिन मेरी मैया देवकी से कहना कि आज के बाद यदि मेरी थाली में भोजन परोस करके लाए तो मेरी थाली में आज के बाद माखन मिश्री लेकर के ना आए, क्योंकि मुझे अपनी मैया यशोदा के माखन मिश्री की बहुत याद आती है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता उद्धव। मेरी गलतियों को बार बार मैं यही कहूंगा कि मेरी गलतियों को क्षमा करें, लेकिन मेरी मैया देवकी से कहना मेरी थाली में माखन मिश्री लेकर के ना आए। जैसे हेलो, कृपया ध्यान दें, सभी श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी भक्तगणों को सूचना दी जाती है कि जितने भी बाहर से भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं या आए हैं, एक बार या दो बार इसकी कोई वो नहीं, जितने भी एक दिन भी कोई व्यक्ति